हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। एंड आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आईटी स्टॉक का प्राइस 30 से 50% के डिस्काउंट में क्यों देखने को मिल रहा है। एंड साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको आईटी स्टॉक को बाय करना चाहिए या सेल। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि आईटी स्टॉक का गिरने का सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम टीसीएस की, जिसने कि 4000 का हाई बना चुका था, वह आज के डेट में 3000 से भी नीचे आ गया है। एंड अभी 26% के डिस्काउंट में सभी को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें विप्रो की, जिसने 740 का हाई बनाया था, अब वो 400 से भी नीचे आ चुका है एंड 46% के डिस्काउंटेड वैल्यू पर देखने को मिल रहा है। और इन दोनों के बाद एक और दिग्गज कंपनी की बात करेंगे हम, टेक महिंद्रा का। तो उसने भी 1800 का हाई बनाने के बाद अभी 1100 से नीचे आ चुका है एंड 43% के डिस्काउंटेड वैल्यू में देखने को मिल रहा है। ऐसे ही ज़्यादातर स्टॉक जो कुछ महीने पहले अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे, वो 20 से 50% के डिस्काउंटेड वैल्यू पे देखने को मिल रहे हैं। बट पिछले 3 महीने में ऐसा क्या हुआ है कि आईटी सेक्टर के स्टॉक जो इतने पॉपुलर थे, उनकी प्राइस अचानक से गिरने लगी। तो चलिए आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आईटी सेक्टर की जो कंपनी होती है, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है इनके एम्प्लॉयज़, क्योंकि इनके एम्प्लॉयज़ ही इनके मशीन हैं जो प्रोडक्ट मीन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो आईटी सेक्टर का जो रिवेन्यू है वो आईटी सॉल्यूशन जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से आता है। और आईटी सेक्टर का जो मोस्टली एक्सपेंस है वो एम्प्लॉय की सैलरी में ही चली जाती है। तो आईटी सेक्टर में अफेक्ट तभी पड़ेगा एंड आईटी सेक्टर में ही एम्प्लॉय के वजह से ही कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है। एंड एक्चुअल में क्या हो रहा है तो वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों में इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप न्यूली लॉन्च हुए हैं, जिन्हें अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए मेंटेन एंड स्किल्ड वर्कर चाहिए। और वैसे भी इंडिया में इंजीनियर्स की कमी नहीं है, बट कंपनी को जो स्किल इंजीनियर चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए स्टार्टअप ने एक रास्ता निकाला है, तो वो ये है कि स्किल्ड वर्कर को दूसरे कंपनी से अपने कंपनी में हायर करना विथ हाई सैलरी देकर। और वैसे धीरे धीरे कोरोना के टाइम तक सभी टेक कंपनी और स्टार्टअप के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हो गया, जिसमें स्टार्टअप स्किल्ड एम्प्लॉय को हायर करने के लिए हाई सैलरी ऑफर करने लग गए। वहीं जो बड़ी टेक कंपनी थी, जो अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए सैलरी हाइक कर रही थी, एंड सैलरी हाइक करने का मतलब है एक्सपेंस बढ़ाना, बट फिर आया कोरोना एंड 24 मार्च 2020 के दिन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। और इस वजह से सभी आईटी कंपनी की सेल्स कम हो गई और ज़्यादातर एम्प्लॉय को भी वर्क फ्रॉम होम करने का चांस मिला। एंड आजकल के डेट में ऑलमोस्ट कोरोना ख़त्म हो ही गया है, बट लोगों के पास जो वर्क फ्रॉम होम करने की आदत थी वो अभी गई नहीं। एंड आप भी अभी ऑफिस में जाने से अच्छा वर्क फ्रॉम होम ही प्रेफर करेंगे। इसलिए ज़्यादातर एम्प्लॉय वैसी कंपनी में वर्क करना चाहती है जो वर्क फ्रॉम होम अलाउ करती हो। और एक बार दोबारा स्टार्टअप है वो बड़ी कंपनी के टेक कंपनी को हायर करने की पूरी कोशिश कर रही है हाई सैलरी देकर। इवन लास्ट ईयर भारत पे ने न्यू एम्प्लॉय को BMW बाइक गिफ्ट भी किया है ताकि लोग उन्हें ज्वाइन करें, जिसके वजह से बड़ी टेक कंपनी को अपने एम्प्लॉय रिटेन करने में डिफ़िकल्टीज हो रही है। एंड इसके लिए उन्हें स्टाफ की सैलरी भी बढ़ानी पड़ रही है। एंड अगर स्टाफ की सैलरी बढ़ाते हैं तो बैलेंस शीट में कंपनी का एक्सपेंस बढ़ता शो होगा। एंड बहुत से सर्वे में अभी भी पाया गया है कि 10 में से 8 लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम को ही प्रेफर कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द कंपनी के HR के लिए फुल टाइम वर्कर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। TCS जो कि इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी है और उनके वर्क फोर्स में 6 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, उन्होंने भी अपने एनुअल कंपनसेशन रिव्यू में बताया था कि उनके एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए 5 से 8% सैलरी बढ़ा रहे हैं। कोफोर्ज, L&T इन्फोटेक एंड पेरिसिस्टेंट सिस्टम में तो और भी बुरा हाल है। इन तीनों कंपनियों को अब अपने एम्प्लॉय रिटेन करने के लिए डबल डिजिट में सैलरी हाइक करनी पड़ रही है। तो पहले से ही आईटी सेक्टर को स्किल्ड एम्प्लॉय रिटेन करने में डिफ़िकल्टीज हो रही थी एंड कोविड के बाद तो इन सभी कंपनी का कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम की आदत लग गई है एंड हर बंदा वर्क फ्रॉम होम ही करना चाह रहा है।
एंड TCS कंपनी के जो CFO हैं उन्होंने Q1 के फाइनेंशियल रिजल्ट आने के बाद ये कहा था, इट वाज ए चैलेंजिंग क्वार्टर फ्रॉम कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम IT सेक्टर के साथ चल रही है वो है एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए सैलरी हाइक करना। मीन्स अपने ही वर्कर को, स्किल्ड वर्कर को अपने कंपनी में रोक के रखना उनके लिए एक चैलेंजिंग बन गया है। और क्योंकि अगर वो सैलरी बढ़ाएंगे नहीं तो जो वर्कर है उनके वो दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे। एंड वे वर्कर उन्होंने लंबे समय से ट्रेंड किया है और वे वर्कर अब एक्सपर्ट हो गए अपना काम करने में। और सोचो अगर वो किसी दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो गए तो इस कंपनी के लिए कितना नुकसान है। मतलब कि ये IT कंपनी अगर उनकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो वो अचानक से न्यू स्टार्टअप में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि न्यू स्टार्टअप वाले उन्हें बहुत ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं देन कंपेयर टू दिस सेक्टर। बट फिर भी सैलरी हाइक करने के बाद भी ऐसा क्या हो गया है कि इंडिया की बिगेस्ट IT कंपनी TCS की प्राइस 25% तक गिर गई है। तो फ्रेंड्स इसका जवाब है कि सैलरी हाइक करने के कारण सभी IT कंपनी सेक्टर का एक्सपेंस बढ़ गया है, जिसके वजह से रिवेन्यू बढ़ने के बाद भी ज़्यादातर IT सेक्टर कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। और TCS जिसके पास 6 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जहां मार्च क्वार्टर में 36,000 करोड़ का एक्सपेंस था वहां से बढ़कर 29,000 करोड़ का हो गया है। और इस वजह से जून क्वार्टर में TCS का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM 27% से गिरकर 25% हो गया है। और स्टॉक मार्केट में ये 2% बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पर ध्यान रहे TCS इंडिया का लार्जेस्ट IT कंपनी है और जो कंपनी इससे नीचे है उनका तो और भी बुरा हाल है। एंड अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि एम्प्लॉय के लिए तो प्रॉब्लम पिछले 2 साल से चल रही है, लेकिन IT स्टॉक के प्राइस पिछले 3 महीने से गिरना क्यों शुरू हो गए। तो इसका जवाब है कि मार्च क्वार्टर में रिजल्ट में बड़ी टेक कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ था वो एक्सपेक्टेड से कम हुआ था, जिसके वजह से इन्वेस्टर का मन में फियर का माहौल बन गया था। और इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी थी, जैसे कि US में इन्फ्लेशन का बढ़ना। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए US फेड जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो इससे US इकोनॉमिक में भी रिसेशन आने का खतरा बना हुआ है। और क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर IT कंपनी का रिवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही आता है, इसलिए इन्वेस्टर फियर की वजह से सेलिंग कर रहे हैं और इस वजह से भी IT स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। और अगर डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो ज़्यादातर जनरली IT सेक्टर के वो पॉजिटिव न्यूज़ होता है, क्योंकि जो IT सेक्टर का 50% रिवेन्यू है वो US मार्केट से ही आता है। एंड अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो IT सेक्टर का रिवेन्यू भी बढ़ता नज़र आता है। और अभी डॉलर अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन फिर भी IT सेक्टर का रिवेन्यू एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बढ़ रहा, जिसका रीज़न इन्फ्लेशन हो सकता है। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से IT स्टॉक अभी डिस्काउंटेड वैल्यू में देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार अगर समराइज करते हैं तो IT स्टॉक में जो मेन प्रॉब्लम अभी चल रही है वो है हाई एट्रिशन रेट, यानी कि नॉर्मल के कंपैरिजन में एम्प्लॉयज़ ज़्यादातर जॉब छोड़ रहे हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए IT सेक्टर को अपनी सैलरी बढ़ानी पड़ रही है। एंड अगर वो सैलरी बढ़ाएंगे तो कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ जाता है, जिस वजह से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है। एंड दूसरा रीज़न है कि US में इन्फ्लेशन बढ़ना, जिसको कंट्रोल करने के लिए US फेड अपने रेट हाइक कर रहा है, मीन्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। और इसके वजह से जो कंपनी लोन लेकर एक्सपेंस करती है वो कम हो सकता है, जिससे कि IT स्टॉक पर कंफर्म है कि अफेक्ट पड़ेगा। एंड जो IT कंपनी का प्राइस गिरने का थर्ड रीज़न है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द IT कंपनी ऑलरेडी ओवर वैल्यू चल रही थी, तो ये एक छोटा सा करेक्शन भी कहीं हो सकता है। एंड अब आपको ये समझ आ ही गया होगा कि IT स्टॉक का प्राइस क्यों गिर रहा है। एंड फाइनली मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हमें इस टाइम IT स्टॉक बाय करना चाहिए कि सेल। तो इस रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि जो प्रॉब्लम अभी IT सेक्टर में चल रही है वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है एंड ये प्रॉब्लम अगले कुछ क्वार्टर में सॉल्व्ड हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए किसी IT स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने TCS, इन्फोसिस जैसे लार्ज कैप स्टॉक बाय कर रखे हैं।
ऑलरेडी ऐसी कंपनी होती है जो कि इस्टेब्लिश हो रखी होती है, एंड इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनी में ऑलरेडी सेव रहता है, एंड ऐसी कंपनी में ऑलमोस्ट आपका इन्वेस्टमेंट सेव रहता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में लॉस होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं। एंड अगर आप आईटी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा चांस हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर आईटी स्टॉक अभी 30 से 50% के डिस्काउंटेड वैल्यू में देखने को मिल रहा है, और ये भी हो सकता है कि प्राइस अभी और गिरे। इसलिए अगर आपको अभी इन्वेस्ट करना भी है तो लमसम में करें, मीन्स सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट ना करके टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करें। मीन्स आपके पास 100 रुपये है तो पहले आप 25 रुपीज़ लगाएं अपना, फिर कुछ टाइम बाद अपना अगला 25 रुपीज़ लगाएं, एंड टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंग आप प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के फंडामेंटल लार्ज कैप कंपनी में ऑलमोस्ट गारंटीड होता है कि लॉन्ग टर्म में आपके पास अच्छा खासा वेल्थ जनरेट हो। एंड फाइनली हमें इस तरह का रिसर्च करने में एफर्ट लगता है, इसलिए आप एक लाइक हिट करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। एंड वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।